गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 18 ऑफ मई से लेकर 24 मई टॉरस लगन टॉरस मून साइन वालों के लिए। फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य मरकरी बुधादित्य योग बना रहे हैं, चंद्रमा साथ में बैठा है, यानी कि एक चंद्रमा जो ज्ञान किससे प्राप्त करेगा, आत्मा का ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कंबाइंड बैठी है फर्स्ट हाउस में। शनि का थर्ड एस्पेक्ट है जो गैप्स को बता रही है, यानी कि ज्ञान को कहां इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, चेंज करना है। जहां पर आपके इमोशंस इंपल्सिव होकर डिसीजन ले रहे थे या फिर किसी से डिटैच होकर, किसी से अटैच होकर आप अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि किसी और के दिल में अपना घर ढूंढ रहे थे और जो आपके अपने थे उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कार्मिक बंधन यहां खत्म होने वाला है। शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना 18 मई को एक 30 साल की कार्मिक बैगेज को खत्म करेगा, चीजों को डिसॉल्व करेगा। मीन राशि जल की राशि है, बहुत बड़ा समुद्र है जहां चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। एक साइकिल पूरा होगा, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन ये चैप्टर पहले आपसे मैच्योरिटी मांगेगा, आपसे रियलिटी मांगेगा। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप किसी रिश्ते में, किसी प्रोफेशन में, किसी करियर में, किसी जॉब में खुश नहीं है तो यहां पर आपका डेवलपमेंट होना, किसी तरह का चेंज होना, डुअलिटी को खत्म करने का समय आ गया है, अकाउंटेबिलिटी का समय आ गया है। गैप कहां पर है, लूपहोल्स कहां पर है, उस पर वर्कआउट करने का समय आ गया है। ठीक है, लेकिन समय क्या मांग रहा है? चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आपके गोचर करेगा और आपके फोर्थ हाउस तक गोचर करेगा। यह हफ्ता आपसे इंपल्सिव होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन कराएगा और आप अपने अंदर बहुत प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रैक्टिकल चेंज देखेंगे अपने अंदर। सामने वाले को कैसे हैंडल करना है, जॉब को कैसे हैंडल करना है, अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, ये सीरियसनेस, ये जहां पर आप एस्केपिज्म की तरफ जा रहे थे ना, अरे देखा जाएगा, देख लेंगे, आगे देख लेंगे, फिलहाल कुछ और प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी सब कुछ है आपके लिए, जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए और जो जिंदगी में आपके तूफान मचा रहा है उसको पहले सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तो कहीं ना कहीं तूफान को क्लियर करने के लिए कुछ मेजर स्टेप, क्योंकि जो रिसेंटली 16 ऑफ मई को हुआ है न्यू मून कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र प्योरिटी को दिखाता है, फायर को दिखाता है, एक ऐसी फायर जो कट करने में काम आएगी। किस चीज को? जो अनवांटेड है, जो एक्सेस में है चीजें, वहां पर चीजें कट होंगी। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपको दिखाता है, सेल्फ को दिखाता है। तो बॉडी में कोई चेंज करना है, आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज करना है, आपके लुक्स में कोई चेंज करना है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में कोई चेंज करना है, ये चेंज प्रोमिनेंट आप देखते हुए नजर आएंगे। जब माइंड बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था वो प्रैक्टिकल थिंकिंग करेगा। बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। जहां पर एक डिटैचमेंट आ गया था वहां पर एक सही अटैचमेंट आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे, बैलेंस करने का बहुत अच्छा समय है, एक नई लाइफ को क्रिएट करने का समय है। लेकिन यह समय मांगेगा, शनिदेव आपका भाग्येश कर्म का मालिक है, रेवती नक्षत्र गाइडेंस को तो दिखाता है लेकिन ये आइसोलेशन के थ्रू आती है। जब तक आप अकेलापन नहीं जिएंगे, जब तक आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप जीवन को उतना क्लियरिटी के साथ फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है कॉस्मिक एनर्जीज आपको बता सकते हैं। जहां कोई काम नहीं आएगा आपको प्रकृति बता सकती है, लेकिन ये प्रकृति जब भी आपसे बात करेगी जब आप भीतर मन के शोर को शांत करेंगे, आसपास के शोर को थोड़ा दूर करेंगे। टॉरस लगन टॉरस मून साइन, मानता हूं मैं पिछले 1-1.5 साल से आप भीतर मन में बहुत टूट चुके हैं। जिनको अपना माना है वहां पर आप बिल्कुल बिखर चुके हैं। आपने लोगों को, अपनी हॉबी को, किसी को, मित्र को, किसी अपने को अपना बहुत ज्यादा मान लिया था और वहां पर आपको धोखा मिला है, या कोई बहुत टाइम से आपको अपना अच्छा लग रहा था लेकिन उसका रियलिटी चेक आपको मिला है। लेकिन फाइनली एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जीवन को हिट कर रहा है। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जब टाइम स्टैम्प चेक करते हैं प्लीज आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीजें मिल सकती हैं शायद जो आपको यहां पर कम्युनिकेशन लेवल पे नहीं मिलती, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको वो चीजें बता सकता है जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना इस वीडियो का मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए राम बाण। शुरुआत करते हैं लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी जो बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, शनि के थर्ड एस्पेक्ट में, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव रेवती नक्षत्र में चले गए हैं, डुअलिटी, अपनी लव रिलेशनशिप में जहां डुअलिटी थी, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, फ्यूचर है या नहीं है, मेरे मतलब का है या सामने वाला नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस डुअलिटी को खत्म करने का समय आ गया। यानी कि कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो रिश्ता यहां पर वाइंड अप हो जाएगा या इस रिश्ते को किसी ना किसी तरह की एक स्टैंप मिलने वाली है, ये रिश्ता ऑफिशियल होने वाला है।
तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है उस तरफ जा रही है, आपका पर्सनालिटी बदलने वाली है, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी। अगर ये ऑफिशियल हो गया है तो आपके ऊपर कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी, जिसको लेकर आप बहुत खुश भी हो सकते हैं। जेमिनी साइन में शुक्र है, लग्न सेकंड हाउस में, फैमिली के साथ मिलना, फैमिली के साथ बात करना, कन्फेशन करना, किसी तरह का मुलाकात होना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोगों की लगन चार्ट में और मून चार्ट में। ठीक है, बहुत कुछ डिपेंड करता है पर्सनैलिटी चार्ट पे, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूनेस दिखाई दे रहा है। कोई कार्मिक चीजें खत्म होंगी और कुछ नए साइकिल स्टार्ट होगा, राइट। प्लस फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में चला जाता है, यहां पर कुछ कुछ नए लोग आपसे मुलाकात कर सकते हैं, कुछ नए प्रपोजल, मल्टीपल प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकता है, मल्टीपल अट्रैक्शन आपकी तरफ आ सकता है। राहु के ट्राइन में शुक्र है, यहां पर आप देखेंगे आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई इंप्रेस कर सकता है, आपकी तरफ आपको प्लीज कर सकता है। बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है यहां पर। ठीक है, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप एक बैड एक्सपीरियंस से बाहर निकले हो और आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको अच्छा तो लग रहा है, अटेंशन मिल रही है, क्योंकि टॉरस वाले को बहुत अटेंशन मिल रहा है इस समय। सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो टॉरस साइन वैसे भी बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है इस समय। लेकिन आप इंटरनली कितने ज्यादा स्पेशल फील कर रहे हैं, इंटरनली आप कितने ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो बाहर से जो दुनिया दिख रही है और आप बैड एक्सपीरियंस से बाहर निकले हैं, तो जंप करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप खुद इमोशनली हील ना हो जाए, जब तक नए रिलेशनशिप या मल्टीपल चीजों में दिमाग नहीं लगाना है। इनर पीस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके लाइफ में स्टेडीनेस बहुत जरूरी है, और ये समय आपसे वही चाहता है कि आप स्टेडली, स्लोली एंड स्टेडली आगे चलो। इस रिश्ते को अगर ऊपर लेके जाना है या किसी रिश्ते में जाने के बाद अच्छा फील करना है, तो जितना स्लोली चलोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो सेवेंथ लॉर्ड 12th में गया है, अपने से दूर चला गया है, 6-8 का कॉम्बिनेशन है, प्लस मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। केतु 4th हाउस में इनर इमोशनली थोड़ा सा डिटैच कर दिया है। घर में परिवार में कोई आया है, मेहमान नवाजी आई, आप अपनी शिकायत करते हुए नजर आओगे, इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये मेरे साथ ऐसे बात करता है, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है। ठीक है, कहीं ना कुछ कंप्लेनिंग बॉक्स बनने वाला है आप एक दूसरे के लिए। तो यहां पर कंप्लेनिंग बॉक्स तो बनोगे, लेकिन कंप्लेन करना, चीजों को डिस्कस करना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर कंप्लेनिंग की तरफ चले जाएंगे तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। प्लस आपके रिश्ते को लेकर, आपके रिलीजन, आपको रिलेशनशिप को लेकर कुछ घर में, फैमिली में कोई डिस्कशन भी होता हुआ नजर आएगा, फ्यूचर को लेकर डिस्कशन हो सकता है, राइट। तो यहां पर आपको उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। प्लस शनिदेव रेवती नक्षत्र में जा रहा है, कोई ना कोई सर्कल पूरा होना है। जो लोग इस समय डिटैच होना चाहते हैं, अलग रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, एक न्यू लाइफ जीना चाहते हैं, एक न्यू पार्टनर की तरफ देखना चाह रहे हैं, यानी कि आप डिवोर्स से बाहर निकले हैं, डिवोर्स रिसेंटली हुआ है आपका, चाहे वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हुआ है, जब भी हुआ है, और आप एक न्यू पार्टनर चूज करना चाहते हैं, यहां से कुछ ना कुछ इनिशिएशन होता हुआ नजर आएगा, राइट। प्लस जो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, खटपट तो घर में, घर का एक हिस्सा है, 2 लोग साथ में रहेंगे तो बातचीत भी होगी, कभी अच्छी बात होगी, कभी कुछ बुरी बात होगी। लेकिन इस समय ग्रह क्या बता रहा है, 7th लॉर्ड अपने से 6th चला गया है। हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि आपका पति, आपका स्पाउस, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है, आपका स्पाउस का कोई प्लेस चेंज हो सकता है, दूर जा सकता है ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने करियर में स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए। वो फॉरेन लैंड या स्टेट का कोई चेंज होना, ऑफिस का कोई चेंज होना, इस तरह का कोई ना कोई चेंज प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ द वीक थोड़ा टफ है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक के बाद आप देखेंगे कुछ न्यूनेस, कुछ नया अच्छापन दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली मैं बोलूंगा ये वीक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा अपनी स्पीच के ऊपर, और बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विजडम का बहुत ज्यादा आदान प्रदान आपके लिए थोड़ा खतरे की घंटी बजा सकता है। बात करते हैं करियर के बारे में। करियर की बात करूंगा तो 10th हाउस में राहु बैठा है। राहु 10th हाउस में शाइन तो करना चाहता है, लेकिन उतना क्या वो डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहता है, या फिर शाइन करने के लिए वो कुछ प्रोमिनेंट शिफ्ट चाहता है। यानी कि करंट सिनेरियो में अभी एक डुअलिटी आपके साथ चल रही होगी, क्योंकि 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड रेवती नक्षत्र की तरफ जा रहा है। यहां पर हो सकता है कोई करियर चेंज हो, डोमेन चेंज हो, प्लेस चेंज हो, ऑफिस चेंज हो, कोई तरह का शिफ्ट हो, इस तरह के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है जो जॉब करता है। क्योंकि आप बहुत डिटैच हो गए हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, या फिर आप उतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहे हैं अब कंपनी के लिए, कुछ ना कुछ यहां पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई सर्कल पूरा हो रहा है,
हो सकता है कंपनी के साथ आपका टेन्योर एंड होने के कगार पर आ गया हो, या कोई नया इनिशिएशन आपका होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके जॉब मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र के टाइम में राहु आ गया है, जुपिटर के टाइम में राहु आ गया। जो टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो लोग फैशन फील्ड में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में, पीआर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मरकरी के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, राहु के टाइम में सूर्य के साथ है, आपके लिए एक अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब, सूर्यदेव फर्स्ट हाउस, फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस वालों के लिए भी मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। सेकंड हाउस में लग्नेश का बैठना, अष्टम भाव का मालिक आपके 11th सेकंड हाउस में बैठा है, 11th हाउस का मालिक भी सेकंड हाउस में बैठा है। आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, पैसे का भी बल मिल रहा है और आपको नेटवर्क सर्कल का भी बल मिल रहा है, लेकिन आपसे फिजिकल लेवल पे उतना ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहे। पोटेंशियल का सही यूज करना आपके लिए इस समय टफ बन गया है। प्लस गलत लोगों पे इन्वेस्ट करना, गलत लोगों पे विश्वास करना, इंपल्सिव डिसीजन बहुत लिया रिसेंटली आपने। अपनी हॉबी को बिजनेस बनाने चले थे और किसी और के ऊपर डिपेंड होकर, हॉबी आपकी है तो आपको खुद के ऊपर बिलीव करना था। ये गलती आपने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में बहुत लोगों ने करी होगी, ठीक है। प्लस करियर की और भी बात करूं तो कहीं ना कहीं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उनका कोई ना कोई प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। बिजनेस की बात करूं तो कोई ना कोई आपका नया इन्वेस्टमेंट, नया सर्कल, नया इनिशिएशन, क्योंकि शनिदेव चले गए धनु राशि में। प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, 6 लॉर्ड सेकंड में गया है, शुक्र सूर्य मरकरी के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। आपको भी कोई ना कोई नया प्लेसमेंट, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, नई कोई गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती, कोई आपको नई कुर्सी मिलती हुई नजर आ रही है। तो करियर के वाइज से आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल समय है, लेकिन समय आपसे एक डोनेशन मांगेगा, सेवा मांगेगा, ह्यूमैनिटी मांगेगा, काइंडनेस मांगेगा। कृतिका नक्षत्र प्योरिटी को मांगता है, जितना दिल से काइंडनेस दिखाओगे उतना अच्छा आपका करियर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। फाइनेंस की बात करूं तो 9th लॉर्ड 11th में, 11th लॉर्ड सेकंड में, अष्टम भाव का मालिक भी है। तो कुछ लोगों के लाइफ में रिसेंटली बहुत धोखे हुए हैं, गलत जनों पे भरोसा करके पैसा गवा दिया है, और बहुत लोगों ने रिसेंटली बहुत पैसा भी कमाया है। और इस हफ्ते की बात करूं तो पैसा रिकवर होगा बहुत लोगों का, प्लस कुछ लोग नया पैसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो जिनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, उनका कैश फ्लो बहुत बढ़ेगा, पैसे सेव करोगे, प्लस आप अपने सेविंग अकाउंट में अपने पास ट्रांजेक्शन नहीं कराओगे, किसी और के ऊपर बिलीव करोगे, आप शायद किसी और के अकाउंट में आप ट्रांसफर कराने वाले हो कुछ पैसे। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस, एक ग्रोथ अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ गुरुदेव बृहस्पति गज केसरी योग बनाएंगे, शुक्र साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वेल्थ को क्रिएट करने का समय आ गया। कुछ सेल परचेज करके ही चाहे वेल्थ क्रिएट हो, चाहे आप कोई घर बेचने के बारे में बात करें, कोई प्लानिंग करें, कोई फ्लैट चेंज करना है, प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है, कोई गाड़ी का सेल परचेज आदान प्रदान करना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसे का फ्लो बनता हुआ नजर आ रहा है, आवाजाही दिखाई दे रही है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रूटफुल है, समय आपका क्लिक होता हुआ नजर आएगा। यानी कि 18 मई के बाद बंधन टूट रहा है, एक सर्कल पूरा हो रहा है, ठीक है। प्लस अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, हो सके तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको बात कर लेनी चाहिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में सूर्य मरकरी बैठा है, बुधादित्य योग बना रहा है, यानी कि आपको रिकवरी का समय आ गया है। बहुत पेशेंस रख लिया आपने अपनी हेल्थ को कवर करने के, अब आप हेल्थ को रिकवरी भी करेंगे, पॉजिटिव भी फील करेंगे, एक एन्चेंटिंग फीलिंग आने वाली है लाइफ में, एक नया ऊर्जा आप फील करने वाले हैं, लीड करते हुए नजर आओगे, आप अपनी बॉडी को लीड करोगे, अपने माइंड को लीड करोगे। अब आपके ऊपर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगी, वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर चुके हो, केतु ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, ठीक है। जहां पर रियलिटी चेक होना था, रियलिटी चेक हो गया है। 18 मई के बाद नए लोग, नई दुनिया, नई शुरुआत, प्लस नए भाव, मेंटल प्रेशर खत्म होगा, एक नया मेंटल स्टेट, पॉजिटिव मेंटल स्टेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। कुछ लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम किन लोगों के साथ है? जो मंगल की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, जो मैरिड लाइफ की क्योस से निकल रहे हैं, उनको थोड़ा मेंटल प्रेशर बना है, थोड़ा सा बना रहेगा। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, हेड इंजरी होने के चांसेस भी, या कोई सडन एक्सीडेंट होने के चांसेस है। देखिए हर एक के लिए नहीं है, केतु के ट्राइन में मंगल है और मंगल अश्विनी नक्षत्र से निकल रहा है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग का भी समय है, हॉस्पिटल है आप, बहुत ज्यादा सर्जरी, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग भी मिल सकता है। प्लस आप डॉक्टर विजिट भी कर सकते हो, किसी के कारण या अपने खुद के कारण। गाड़ी चलाते चलाते क्योस, गाड़ी चलाते चलाते फोन चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, स्क्रॉल भी कर रहे हो, गाड़ी हिट हो गई, ठीक है। तो आपको समझदारी से काम करना होगा। स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करूंगा 5th लॉर्ड फर्स्ट में, आपके इंटेलिजेंस को, आपकी वाक शक्ति को, आपकी मैच्योरिटी को कहीं ना कहीं प्रेजेस मिलने वाले हैं।
आप कुछ ना कुछ बूम करने वाला है, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में अब वेट करने वाला है, या फिर कोई गाइडेंस मिलने वाला है आपको। आपका टीचर, कोई काउंसलर, कोई फादर लाइक फिगर आपको गाइड करता हुआ नजर आएगा। आप किसी तरह के ड्युअलिटी में थे, किस तरह का माइंडसेट आपका परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई ना कोई आपको यहां पर सपोर्ट करने वाला है, तो यहां पर स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, प्लस कोई ना कोई चीजें क्लिक होंगी जिससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे, पॉजिटिविटी आएगी। थक गए हो, एक लेथार्जीनेस आ गया, एक बोरिंग लाइफ हो गई थी, लाइफ में मन नहीं लग रहा था, अब मन लगने लगेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, घर में किसी के आने से या आपके कहीं जाने से कुछ ना कुछ पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। किसी से कुछ बात हो गई है, कुछ प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, आपकी लाइफ में एकदम से चार्म आता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो आपको अपनी मेंटल स्टेट का बहुत ध्यान रखना है। गणपति बापा की स्तुति करें। केतु का हील करने के लिए आपको गणपति बापा की आराधना करनी चाहिए। मेडिकल किसी को हेल्प करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनिमल वेलफेयर के लिए अगर आप डोनेशन कर सकते हैं इस हफ्ते में, आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। साथ ही साथ अपने सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग बना के रखे। सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो सिबलिंग हो, चाहे वो इन लॉज हो, कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं चीजें। अगर आप अपनी वाक शक्ति पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।